हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 23, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य गणित का भाग नंबर 23। इससे पहले दोस्तों आपको 22 भाग कराए जा चुके हैं, यानी कि आपको 22 पास कराए जा चुके हैं दोस्तों मैथमेटिक्स के, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा। यदि आपने पिछले वाले भाग को ना देखा तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों 23 पास की। यहाँ पर आप क्वेश्चनों को आराम से देखेंगे और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं सारे क्वेश्चनों को लगातार कॉपी और पेन लेके नोट करते रहेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिखता है, यदि एक चाय का मूल्य 1% बढ़ जाता है तो एक घरेलू महिला को अपने खर्चे में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि कुल खर्चा वही रहे। यानी कि आपको पूछा गया है यहाँ पे, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज्ड बाई 1%, हाउ मच परसेंट मस्ट a housewife reduce her consumption of tea to have no extra expenditure। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, कोई चाय है, यहाँ पर कोई टी आपको दी है, जिसका यहाँ पे 1% क्या हो गया, प्राइस में दोस्तों क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि बढ़ गया। तो आपको बताना है जो खर्चा होगा, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होगा रोज का, उसमें कितना खर्चा करना पड़ेगा चाय के, ताकि जो टोटल व्यय था, यानी कि जो व्यय है दोस्तों, यानी कि जो आपका टोटल स्पेंड है वो आपका क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा ही आप क्या करते हैं, देखिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे दोस्तों, R/R+100 इंटू 100। ये आप कब करेंगे, जब आपको दिया होगा कि मूल्य बढ़ता है, यानी इन केस ऑफ इंक्रीज। और यहाँ पे देखिए आपका डिक्रीज होगा दोस्तों, तो वहाँ पे क्या करेंगे आप, वहाँ पर आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि आप डिक्रीज के केस में क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर देंगे R/R-100 इंटू 100। तो यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो यहाँ पर R दिया है दोस्तों, R यहाँ पे क्या है, R होगा आपका प्रतिशत, यानी कि जो प्रतिशत आपको दिया गया है इंक्रीज या डिक्रीज का, वो R होगा, जो कि यहाँ पर आपको दिया है 1। तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आप 1 रखेंगे दोस्तों, 1/1 + 100 इंटू 100 इक्वल टू आपको मिलता है 100/101। तो इतना प्रतिशत दोस्तों आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी, यानी कि जो यहाँ पे जो कंजप्शन है उसमें कमी करनी पड़ेगी, ताकि टोटल प्राइस उतना ही रहे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला दिखता है, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पीड ऑफ अ कार इज 75 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है, आपको स्पीड ऑफ कार दिया है इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन आपका हमेशा ही आता है, क्वेश्चन के बीच में भी आपको निकालना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए हमेशा ही आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में क्या होगा दोस्तों, कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000, यानी कि 1/1000 किलोमीटर्स होंगे। और वैसे यदि आपको घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में होते हैं आपके 3600 सेकेंड्स। तो इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर निकाल लेंगे आराम से। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, देखिए दोस्तों, यदि आपको शॉर्ट में निकालना है, यदि आपको डायरेक्ट करना है तो आप क्या कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर दोस्तों आप क्या करते हैं, 18/5 का गुणा कर देते हैं, यानी कि आप यहाँ पे कर देंगे 75 को 75 को गुणा कर देंगे 18/5 से। ये कहाँ से आता है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे यदि आप m के स्थान पर रखेंगे 1000, 1/1000, और s के स्थान पर रखेंगे 1/3600, तो यहाँ से दोस्तों आपको काट के क्या मिलता है, 18/5 मिलता है। तो इससे आप गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से आप काट देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ 15 मिलेगा, और गुणा करने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए 18×5 90 0, और 18×1 और यहाँ पर आप 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 27, यानी कि 270 किलोमीटर पर आवर दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी वाले में, बी वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 13 परमाणु का औसत 68 है, यदि प्रथम 7 परमाणु का औसत 63 है तथा आखिरी 7 परमाणु का औसत 70 है, तो 7वां परमाणु क्या होगा। यानी कि आपको बताना है दोस्तों, The average of 13 results is 68. The average of first 7 results is 63, and that of last 7 is 70. The 7th result is। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको ध्यान देना है,
यहाँ पर आपको टोटल कितने रिजल्ट दिए हैं दोस्तों, 13 दिए हैं। यहाँ पर आपको दिया है एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इक्वल टू 68। तो यहाँ पर पहला काम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, एवरेज इक्वल टू होता है समीशन अपॉन नंबर, यानी कि आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप समीशन को निकाल लेंगे, यानी कि आप योग को निकाल लेंगे। समीशन इक्वल टू होता है दोस्तों नंबर इंटू एवरेज, यानी कि नंबर यहाँ पर आपके हैं 13, एवरेज है 68, तो इनको आप गुणा कर लेंगे। 13 अट्ठा क्या होता है दोस्तों, 104 होता है, यानी कि हासिल लागू 10 यहाँ पे 10 यहाँ पर हासिल है, और यहाँ पर 13 का गुणा करेंगे आप 6 से, तो 13 छक्का 78, यानी 10 जोड़ने पर आपको मिलेगा 88। तो ये आपको मिलता है एस। वैसे आपका सेकंड वाला दिया है एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट्स इक्वल टू दोस्तों आपको दिया है 63। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इनका सम दोस्तों, इनको आप मान लेंगे S1, यानी कि समीशन ऑफ फर्स्ट 7 टर्म से यदि आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा S1 इक्वल टू 7 इंटू 63। तो यहाँ भी आप गुणा कर देंगे, 7 यहाँ 21 और 7 छक्का 42 और 44, यानी कि 441 मिला। वैसे ही दोस्तों आप निकाल लेंगे यहाँ पे एवरेज ऑफ आपको दिया है लास्ट 7 टर्म्स या 7 रिजल्ट्स कहें आप, इक्वल टू दोस्तों क्या दिया आपको दिया 70। तो यहाँ पर आपका समीशन क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद वालों का समीशन S2 मान लेंगे यहाँ पर आप। तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप 7 इंटू कर देंगे 70, यानी कि 490 मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों टोटल समीशन यहाँ पर आपको मिलता है ये वाला, और बाद वाले S1 और S2 आपको ये वाले मिलते हैं। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि आपको 7th टर्म निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है 7th टर्म, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7th रिजल्ट इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप दोनों वाले बाद वाले समीशन को जोड़ेंगे और पहले वाले समीशन में से सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए माना आप जब दो बार सेम यहाँ पर रिजल्ट को लेते हैं तो वो 2 बार जुड़ेगा, और यदि आप टोटल में से घटाएंगे दोस्तों तो वहाँ पर केवल यही बचेगा जो आपका 2 बार जुड़ा है। यानी कि आप देखते हैं यदि आप पहले और दूसरे को और दूसरे और तीसरे को जोड़ें तो यहाँ पर आप दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 आपका 2 बार जुड़ेगा। तो जब आप टोटल में से घटाएंगे, यानी 1 2 3 का समीशन यदि आप घटाते हैं दोस्तों दोनों के समीशन में से, तो यहाँ पर आपका 2 का ही बचेगा। तो यहाँ भी आप वही केस करेंगे सेम, आप जब घटाएंगे इनको तो देखिए टोटल दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, 490 प्लस 441 और माइनस आप कर देंगे, यहाँ पर जो एस था क्या था दोस्तों 884 था, तो बराबर क्या हो जाएगा 931 माइनस 884 कर देंगे, इक्वल टू दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा 47, यानी कि 47 आपको यहाँ पे मिलता है। तो 47 ही दोस्तों 7th वाला टर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुछ बतख और बकरियां हैं, यदि यहाँ पर आपको दिया एक मैदान में कुछ बतख और कुछ बकरियां हैं, यदि उनके कुल सिरों की संख्या 77 तथा पैरों की संख्या 244 हो तो बतखों की संख्या होगी। यानी कि आपको पूछा गया है, इन अ फील्ड देयर आर डक्स एंड गोट्स टुगेदर दे हैव 77 हेड्स एंड 244 लेग्स, द नंबर ऑफ डक्स इन दैट फील्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको जब भी दिया होगा दोस्तों क्वेश्चन 2 टांगों वाले और 4 टांगों वाले, तो पहले आप क्या मान लेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डक्स, यानी कि 2 पैर वालों की संख्या आपने मान ली यहाँ पे x, वैसे आप मान लेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ गोट्स मान लेंगे दोस्तों इक्वल टू y। अब यहाँ पे देखिए यदि आप टोटल हेड्स को निकालें, टोटल हेड्स को निकालें यानी कि सिरों की संख्या निकालें दोस्तों, कितनी होगी, आप जानते हैं बतख के पास एक ही सर होता है और गोट के पास भी एक ही सर होता है। तो x प्लस वाई इक्वल टू दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है 77, तो इक्वेशन नंबर पहली आपकी आ गई ये वाली। वैसे आप सेकंड इक्वेशन निकालेंगे टोटल लेग्स के माध्यम से, आप यहाँ पे ले लेंगे टोटल लेग, यदि आप निकालें दोस्तों टोटल यदि आप लेग से निकालें तो देखिए डक की जो लेग होंगी दोस्तों, एक डक के पास में 2 लेग होती हैं, तो x डकों के पास में 2x लेग हो जाएंगी, और प्लस वैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं एक गोट के पास में 4 लेग्स होती हैं, तो y गोट्स के पास में दोस्तों 4y लेग्स हो जाएंगी। इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया गया है 277 है, यानी कि 277 यहाँ पे है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों दोनों इक्वेशनों को,
यहाँ पर आपका 244 है। आप देखते हैं दोनों तरफ दोस्तों आपका 2 कॉमन है, तो आप 2 से भाग दे देंगे पूरे में, तो यहाँ पर x बचेगा प्लस 2y और इक्वल टू आपका 122 बचेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों दोनों ही इक्वेशनों में क्या खासियत है, आपका यहाँ पे x कॉमन है, तो आप क्या कर देंगे दोनों इक्वेशनों में से दोस्तों यहाँ घटा देंगे दोनों को। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे दोस्तों आपका x का मान यहाँ पे x यहाँ पे कट जाएगा और y का मान निकल जाएगा। आप दोनों को घटाइए तो यहाँ पे देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप कहें एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका y बचेगा बराबर, इन दोनों को आप घटाइए दोस्तों। 12 में से आपका 7 गया तो 5 और 11 में से 7 4, यानी 45 आपने देखा y का मान आ गया। y क्या माना था दोस्तों आपने, y माना था आपने बकरियों की संख्या। आपको निकालना है नंबर ऑफ डक्स यानी कि बतखों की संख्या। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है दोस्तों 77 है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा ना, x बराबर क्या हो जाएगा 77 माइनस 45 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए आप 7 से घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा और यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, यानी कि 32 दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है, यानी 32 बतखें हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, यह अपनी दिशा में विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, तब ट्रेन की चाल क्या होगी। यानी कि आपको पूछा गया है अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग टेक 6 सेकंड्स टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, माना यहाँ पे आपकी ट्रेन यहाँ पे कोई है, इसकी लेंथ दोस्तों आपको दिया 100 मीटर है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे कोई व्यक्ति को जो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोस्तों चल रहा है को पार करने में 6 सेकंड का टाइम लेती है। तो यहाँ पर आपको बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों जब भी आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, यहाँ पर चूंकि दोनों की स्पीडें ऐड हो रही हैं, यहाँ पर आप देखते हैं माना व्यक्ति की स्पीड को आप स्मॉल एस मान लें और इसकी कैपिटल एस मान लें ट्रेन की, तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो 6 सेकंड लग रहे हैं वो 6 सेकंड किन के द्वारा लग रहे हैं, दोनों के चलने के कारण लग रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा ही आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर आप लेंगे दोस्तों रिलेटिव स्पीड। यहाँ पे देखिए दोस्तों अपोजिट केस में, जब अपोजिट केस होगा, अपोजिट केस में आप क्या करेंगे, आप जो रिलेटिव स्पीड को निकालेंगे वहाँ पर आप दोनों की स्पीडों को जोड़ देते हैं। यदि आपका सेम डायरेक्शन होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में चलना होता है वहाँ पर पार करने में समय कम लगता है। समय कम लगने का मतलब है आपको चालों को जोड़ना पड़ेगा, और सेम डायरेक्शन में समय ज़्यादा लगेगा, यानी कि वहाँ पर आपको चालों को घटाना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए यदि आप दोनों को रिलेटिव को जोड़ दें तो इक्वल टू क्या मिलता है दोस्तों, आपको स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डेस्टिनेशन अपॉन टाइम होता है, यानी कि दूरी बट्टा समय होता है। तो दूरी क्या है दोस्तों, दूरी यहाँ पे है, चूँकि जब कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्ति की आप लेंथ को इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ट्रेन के कंपैरिजन में व्यक्ति की जो चौड़ाई होगी वो नगण्य होगी। तो यहाँ पर आप केवल दोस्तों डिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे लेते हैं ट्रेन की लंबाई को, यानी कि 100 मीटर यहाँ पर आप ले लेंगे और बट्टा समय है 6 सेकंड का, यानी कि आपने ले लिया यहाँ पर रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव टाइम। यहाँ पर 6 सेकंड है दोस्तों। यहाँ पर देखिए चूंकि आपको स्पीड क्या दिए है, किलोमीटर पर आवर में दिए है, और आंसर में भी आपको किलोमीटर पर आवर में ही दिया है ये, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, s प्लस स्मॉल एस का मान आप यहाँ पर रखेंगे 5 बराबर दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, काटने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 20 या 60, यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षांतर करने पर 5 को आप यहाँ डाल देंगे तो 5 माइनस कर जाएगा 60 में से, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 55, यानी कि आपको मिलता है s इक्वल टू दोस्तों 55। तो ऑप्शन नंबर आपको मिलता है यहाँ पे ए वाला, तो आप ए वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 noon इट्स मिनट हैंड पॉइंटेड टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, इन विच डायरेक्शन ऑफ इट्स आर हैंड पॉइंट एट 1:30 PM। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको दिया गया है कोई घड़ी ऐसे रखी गई है कि जब 12 बजे हैं दोस्तों, यानी दोपहर के 12 बजे हैं, तो उस समय मिनट की जो सुई है वो कहाँ की ओर है, वो है नॉर्थ और ईस्ट की ओर। यानी कि यहाँ पर आप मान लेंगे, यहाँ पर कोई घड़ी बनाइए दोस्तों, आप इसको आप मान लीजिए 12
नून यहाँ पे है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जानते हैं कि 12 बजे में क्या होता है, 12 बजे में घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक के ऊपर एक होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है जो मिनट का हैंड है दोस्तों, यानी कि मिनट की जो सुई है वो ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ है, यानी कि यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ईस्ट होगा और यहाँ पे होगा आपका नॉर्थ, और यहाँ पर आपका क्या होगा, ईस्ट साउथ होगा, और यहाँ पर आपका साउथ होगा, और यहाँ पर दोस्तों आपका वेस्ट होगा। अब देखिए आपको बताना है कि 130 पे यहाँ पर आपका 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर आपका 3 होगा। तो 130 लगभग दोस्तों आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो आपको बताना है कि 130 पे डायरेक्शन क्या होगी। 130 में जो आर वाली नीडल होगी, यानी कि जो हैंड होगी, कहाँ पर होगी दोस्तों, वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगी लगभग। और यहाँ पर आप देखते हैं ईस्ट है, यानी कि पूर्व है, तो आप कह देंगे दोस्तों पूर्व वाली दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर आपको दिखता है सी वाला, तो आप ईस्ट कह देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी तथा क्यू क्रमशः 15,000 तथा 10,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। साल के अंत में 25,000 रुपये लाभ में पी का हिस्सा क्या होगा। यानी कि आपको बताना है पी एंड क्यू स्टार्टेड बिजनेस विद RS 15,000 एंड RS 10,000 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द शेयर ऑफ पी इन एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ RS 25,000। यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है कि पी एंड क्यू क्या करते हैं, एक बिजनेस को शुरू करते हैं और एंड में उनको जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है दोस्तों, 25,000 का होता है। तो यहाँ पर आप शुरुआत में क्या कर लेंगे, पी का जो यहाँ पर लगाया गया अमाउंट है वो है 15,000 और क्यू का जो है दोस्तों वो है 10,000। तो पहला काम आप करेंगे दोस्तों, दोनों के ही अमाउंट का रेशियो आप निकाल लेंगे, यानी कि पी रेशियो क्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे आप, अनुपात का मतलब है भाग देना। तो डिवाइड करेंगे 15/10 या 5 से काट देंगे तो आपको मिलेगा 3:2, यानी कि 3:2 मिलता है आपको दोनों का लगाया गया अमाउंट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको अनुपात है, आपके पास में प्रॉफिट है। अब यदि आपको पी का हिस्सा निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, यानी कि आप निकालेंगे यहाँ पे शेयर ऑफ पी इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, रेशियो ऑफ पी अपॉन टोटल रेशियो इनटू कर देंगे टोटल प्रॉफिट। हमेशा ही आपको यही करना है। वैसे आपको क्यू वाला निकालना होता तो क्या करते हैं आप दोस्तों, रेशियो ऑफ क्यू अपॉन टोटल रेशियो इनटू प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट आपको मालूम है 25,000 रुपये है, तो रेशियो ऑफ पी क्या है दोस्तों 3 है, टोटल रेशियो क्या हो जाएगा 3 + 2 इंटू 25,000। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा हल करने पे, 3/5 गुणा 25,000 काटने पर यहाँ पर आपको मिलेगा 5,000 गुणा 3 यानी कि 15,000, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है 15,000 जो प्रॉफिट होगा पी का, या फिर आप कहें पी का जो शेयर होगा वो यहाँ पे दोस्तों 15,000 रुपया होगा और क्यू का होगा 10,000 यानी कि 10,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर आप देखते हैं दोस्तों डी वाले को, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। तो ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स के देखे। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और लगातार हमारे साथ ये बने रहे दोस्तों। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।